हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब पर क्या क्या काम करना है जिससे आपको अप्रैल में ढेर सारे फूल मिल सकें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं गुलाब को सिंडर में भी ग्रो करती हूँ और मिट्टी में भी ग्रो करती हूँ। सिंडर में मेरे 4-5 प्लांट्स लगे हैं जो कि अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ बाकी प्लांट्स मेरे मिट्टी ही में लगे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्लांट्स सिंडर वाले दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, और फिर मैं मिट्टी वाले दिखाऊंगी और कुछ केयर टिप्स इनके बारे में बताऊंगी जो कि मिट्टी वाले प्लांट्स से रिगार्डिंग होंगे, और फर्टिलाइज़र बताऊंगी कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र मैं डालती हूं जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ आपको अप्रैल में भी मिलेगी। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये मेरे सिंडर वाले प्लांट्स हैं जिस पे अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ प्लांट्स पर रिपोर्टिंग भी चालू है और कुछ प्लांट्स पर 10 सेकेंड फ्लैश भी ओवर हो चुके हैं जिनकी कटिंग मैंने कर दी है। अब इस समय जो काम चालू है वो रिपोर्टिंग का है। पुराने जितने प्लांट्स हैं सबकी रिपोर्टिंग का काम चालू है। तो ये सभी प्लांट्स सिंडर में हैं और ठीक ठाक ग्रोथ कर रहे हैं। चूँकि सिंडर मेरी तरफ नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मीडिया है, तो इसलिए मैंने बस शौक़ में 3-4 प्लांट सिंडर में लगा रखे हैं। बाकी प्लांट्स मेरे मिट्टी ही में हैं। मिट्टी में भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये है कि जितना सिंडर में फ्लावर देता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन मिट्टी में प्लांट्स अगर ग्रो करते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे कि ये मेरे प्लांट्स देखिए, अब इस पे भी ग्रोथ चालू हो गई है। ये है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ रही थी तब इसने ग्रोथ बिल्कुल ही रोक दिया था, और जैसे ही अच्छी सनलाइट मिलने लगी इसको, फिर से इसने नई ग्रोथ स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे जितनी पत्तियां जो ख़राब हो गई थी ओस के कारण वो सब मैं रिमूव करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ सिर्फ ऊपर ग्रोथ नहीं है, नीचे भी बेसल्स आ रही हैं। एक ये बड़ी आप देख रहे हैं, ये भी बेसल ही है। तो ऐसा नहीं है कि मिट्टी वाले प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है, बस आप अच्छे से केयर कर ले जाएं। और इस वाले प्लांट में देखिए कलियां भी बननी स्टार्ट हो गई और सारी पत्तियां न्यू हैं। वैसे भी जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है तो वो वाली पत्तियां प्लांट झाड़ी देता है और नई ग्रोथ करता है। तो इस पे भी देखिए नीचे से बेसल्स स्टार्ट हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और जबकि लास्ट मार्च हो गया है, तो कुछ बातों का आप ध्यान रखिए, आपके प्लांट आगे बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। सबसे पहली बात और सबसे ख़ास बात, आप प्लांट की पत्तियों को बचा के रखिए। इस मौसम में पेस्ट अटैक बहुत ज़्यादा लगते हैं, इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, एफिड्स हैं, माइट्स बहुत ज़्यादा लगती है। तो हो सके तो आपको 7-7 दिन पर नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना है। नीम ऑयल के साथ में हैंड वॉश को मिक्स करिए, और या तो आपके पास धार जो शावरिंग होती है धार वाला जिसमें बहुत तेज़ पानी लगता है, उससे नीचे की साइड में पत्तियों को बहुत अच्छे से शावरिंग करनी है जिससे कि कोई पेस्ट वगैरह ना लगे। क्योंकि मेन यही कारण होता है इस मौसम में प्लांट के ख़राब होने का। माइट्स लग जाते हैं, इफ़ेक्ट्स तो इस मौसम में कम लगते हैं, लेकिन माइट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। दूसरा, प्लांट पर जितने भी फेड हुए हैं उनको रिमूव करते जाइए। जितनी भी पत्तियां ख़राब हो रही हैं उन सबको धीरे धीरे करके हटाइए। जितने फ्लावर ख़राब हो रहे हैं उन सबको प्लांट से हटाते रहिए, और जो फ्लावर फेड हुए हैं उनको फेंकिए मत। आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, बड़े बड़े पॉट भर सकते हैं। इस मौसम में आप सीजनल प्लांट्स लगाते हैं, उनके नीचे इनको आप दबा सकते हैं, बहुत अच्छी कंपोस्ट आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो मिट्टी वाले प्लांट पर जब जनवरी में इसने फ्लावरिंग ओवर करी थी, फर्स्ट फ्लैश ओवर करा था, तब मैंने लास्ट जनवरी में फ़र्टिलाइज़र दिया था और बहुत अच्छी खासी मात्रा में दिया था। क्योंकि जनवरी में धूप नहीं निकल रही थी तब तुरंत तो उसने ग्रोथ नहीं दिखाया, लेकिन फिर जब धूप निकलने लगी तो बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है और बेसल्स भी आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने लिया था, ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट, और ये मैं 4 प्लांट्स के लिए बना रही थी। 4 प्लांट्स पर मैंने
मैंने दिया था। सबसे पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था, लगभग 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट था। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने डाली थी तब के समय में वो है जो मस्टर्ड केक। तब ठंडक थी तब मैंने मस्टर्ड केक डाला। अगर आप इस समय डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि अब जो फ्लावर कलियां बनना शुरू हो गई, जब फ्लावर मैं कट करूंगी तो मस्टर्ड केक बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। मस्टर्ड केक थोड़ा सा गर्म होता है। तो लगभग मैंने 50 ग्राम के करीब मस्टर्ड केक डाला था। और जो तीसरी चीज़ हमने डाली थी ये है जो पीनट केक होता है, और इस समय आप पीनट केक डाल सकते हैं। पीनट केक गर्म नहीं होता, आप गर्मियों भर इसका प्रयोग लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। पीनट केक भी मैं लगभग 50 ग्राम के करीब मैंने डाला। और ये मैं लगभग मैंने लास्ट जनवरी में डाला था, तब का मैं दिखा रही हूँ। और इसी फर्टिलाइज़र से ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है रोज़ पर। सारी पत्तियाँ जितना भी आप देख रहे हैं सब नई नई पत्तियाँ हैं और नीचे से बेसल्स बहुत अच्छे निकले हैं। तो ये पीनट केक लगभग 50 ग्राम के करीब डाला है। और ये फर्टिलाइज़र आप अभी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड केक स्किप कर दीजिएगा। फिर जो चौथी चीज़ मैंने प्रयोग करी थी ये है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। बहुत अच्छा काम करती है। सबसे ख़ास बात, रूट बहुत तगड़ी बनाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता ही है, ये पूरा फास्फोरस ही है। तो प्लांट की रूट बहुत अच्छी बनाता है। तो ये मैंने लगभग 10 ग्राम के करीब लिया है। और ये चारों चीज़ों को मिक्स करने के बाद, और चूँकि हमने एसएसपी ली है तो इसमें पोटाश डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये चारों को मिक्स करने के बाद मैंने 4 प्लांट्स में अप्लाई किया था, और प्लांट की ग्रोथ तो आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको 7-7 दिन पर इस मौसम में, गर्मियों के मौसम में आपको पोटाश ज़रूर डालना है। ये बनाना पील का जो पाउडर होता है वो है, इसको आप घर में भी बना सकते हैं और अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है, वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ये एक सेफ़ है पोटाश का, और गर्मियों में भी आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पोटाश सिर्फ फ्लावरिंग के लिए ही नहीं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है प्लांट की, तो इसको ज़रूर डालें। इसी के साथ साथ आपको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है। इस समय प्लांट रेगुलर फर्टिलाइज़ करने के कारण प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ होने लगता है। तो मिट्टी का पीएच बैलेंस करने के लिए आपको एक चीज़ का ज़रूर प्रयोग करना है, वो है सिट्रिक एसिड का प्रयोग। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनका फर्टिलाइज़र आप बना लीजिए। ये देखिए, ये मैंने 3 दिन पहले संतरे के जो छिलके होते हैं, सिर्फ एक संतरे का छिलका है, उसको मतलब 3 रातों के लिए भिगो के रख दिया था। हालांकि बारिश हुई तो उतना ज़्यादा गला नहीं है, लेकिन देने योग्य हो गया है। तो इसको देना कैसे है, सिंपल है, इसमें कुछ और मैंने मिक्स नहीं किया। अगर आप एंजाइम बनाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं दिया था। देखिए, मधुमक्खी इस समय बहुत छत पर हैं। और तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो इसमें फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने सिर्फ संतरे का छिलका पानी में डाल के 3 रातों के पहले रख दिया था, 3 दिन पहले रख दिया था। अब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो सिंपल वाटर लिया है आधा लीटर, और उसमें देखिए अंदाज से डालना है। थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये घरेलू चीज़ है, ऑर्गेनिक चीज़ है, तो प्लांट पर कोई असर नहीं है। लेकिन इसका अगर आप रेगुलर 7-7 दिन पर प्रयोग करेंगे तो आप अपने प्लांट की कंडीशन ही बदल सकते हैं। क्योंकि अगर प्लांट आप देख रहे हैं, आपका प्लांट नवंबर दिसंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी, अचानक से प्लांट की पत्तियां सारी झड़ गई, या प्लांट मरने की कंडीशन पे है, या प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसका मेन कारण है मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो इस फर्टिलाइज़र से प्लांट का पीएच सही होगा। तो इसको आप रेगुलर प्रयोग करते रहिए, और साथ ही साथ जो मैंने केयर टिप्स आपको बताए वो ज़रूर फॉलो करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे रेगुलर करते रहिए। फंगीसाइड का इस समय स्प्रे चाहे आप 1 महीने बाद करें, लेकिन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको 7-7 दिन पर करते रहना है। अपने प्लांट की पत्तियों को बचा के रखना है, क्योंकि अगर प्लांट की पत्तियां सेफ रहेंगी तो आपका प्लांट ख़राब नहीं होगा। पत्तियां सारी झड़ जाएंगी तो प्लांट को खाने की प्रॉब्लम होगी और धीरे धीरे प्लांट आपका सूख जाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।